Welcome again, dear students, and I hope you will be fine and your time will be going good. The lesson we have been going through is life, and we have discussed it more than half of this lesson. And in this very video, we are going to start from here. तो हमने देख लिया ये जो लेसन है एक्चुअली द विंड आस्क्स क्वेश्चंस टू द वेरियस क्रिएशंस एंड आस्क्स देम दैट व्हाट दे एक्चुअली मीन बाय दिस लाइफ। जो यहाँ पे विंड है, हवा है, वो बहुत सारी चीज़ों से एक सवाल कर रही है। आपके मुताबिक आपको क्या लगता है कि ज़िंदगी किस चीज़ का नाम है? ज़िंदगी आप क्या समझते हो को क्या है? पहले वो क्लाउड के पास जाते हैं, फिर स्टार्स के पास, फिर मून के पास, अर्थ के पास, ओशन के पास, एंड फाइनली द विंड अप्रोच्ड अ गर्ल। आखिरकार जो ये विंड है ये एक छोटी सी लड़की को देख रही होती हैं जो एक चिराग से दूसरी चिरागों को रोशन कर रही होती हैं एंड आस्क्स हर द वेरी सेम क्वेश्चन। और उससे भी वो यही सवाल करती हैं एंड नाउ वी हैव टू लुक व्हाट इज़ द आंसर, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्स गिवन बाय दिस लिटिल गर्ल टू दिस वेरी विंड। ये जो छोटी बच्ची हैं इसने इस विंड को क्या जवाब दिया है। द विंड, हु आर यू माई डियर। जो विंड है वो यहाँ पे उससे कह रहे हैं कि हु आर यू, आप कौन हो माई डियर, मेरी प्यारी। द लिटिल गर्ल, आई एम द लाइफ ऑफ दिस क्रिएशन। जो ये छोटी बच्ची हैं ये कह रही हैं कि मैं इस क्रिएशन की, इस मखलूक की, जो रब ने ये दुनिया बनाई, इसकी लाइफ हूँ, इसकी ज़िंदगी हूँ। द विंड, व्हाट आर यू डूइंग। और जो ये हवा है वो कह रही है कि आप क्या कर रहे हो। तो एंड द लिटिल गर्ल, जो लिटिल गर्ल है यहाँ पे, आई एम ओनली लाइटिंग अप दीज न्यू लैम्प्स विद द लैम्प दैट इज़ अलाइट। वो कह रही है कि मैं इस चिराग की मदद से इन दूसरे चिरागों को रोशन कर रही हूँ जो ऑलरेडी रोशन हैं, जो ऑलरेडी जल चुका है। द विंड एंड दीज बिहाइंड you have left some lamps unlighted, and the wind asking this girl, why, what is the reason that you have left some lamps unlighted, unlit। आपने क्यों कुछ चिराग ऐसे ही छोड़े हैं, उनको नहीं जलाया है। the little girl, those lamps have no oil in them। ये जो छोटी बच्ची हैं ये कह रही हैं कि ये जो दूसरे लैंप्स हैं इनमें कोई ये तेल नहीं है, कुछ तेल नहीं है। दैट इज़ वाई दे हैव बीन लेफ्ट अनलाइटेड, देयर इज़ नो पॉइंट इन लाइटिंग देम नाउ। अब इनको रोशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। दोज हु आर yearning टू अवेक, दोज हु आर वेटिंग टू बी लाइटेड, आई एम लाइटिंग ओनली दोज। तो जो विंड है वो कह रहे हैं कि मैं खाली उन चिरागों को रोशन कर रही हूँ जो इंतज़ार कर रहे हैं रोशन होने की। आई एम लाइटिंग ओनली दोज, मैं खाली उनको रोशन कर रही हूँ। वो आर yearning टू अवेक, जो बेदार होने के लिए तैयार हैं। आई एम लाइटिंग ओनली दोज, आई लव दिस प्ले ऑफ लाइफ। और मैं खाली उनको रोशन कर रही हूँ। और जो ये ज़िंदगी का खेल है, ज़िंदगी का ये तमाशा है, एक प्ले है, एक ड्रामा है, जस्ट लाइक। तो मैं इस चीज़ को बड़ी पसंद करती हूँ। आई लव दिस प्ले ऑफ लाइफ, कि एक चिराग से दूसरे चिराग को रोशन करना, लेकिन खाली आप उसी चिराग को रोशन कर सकते हो जिसमें तेल हो, जिसमें अपनी एक कैपेसिटी हो। दैट मीन्स आप उसी इंसान को बदल सकते हो जिसमें एक बदलने की एक तलब हो, एक प्यास हो, एक यर्निंग हो या एक थर्स्ट हो। तो जो खुद बदलने के लिए तैयार नहीं है, जो अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार नहीं है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। हेयरिंग दिस द विंड स्माइल्स एज दिस प्ले ग्रेटली इम्प्रेस्ड हर। और ये चीज़ सुनकर जो ये विंड है इसको हंसी आ गई। एट दिस प्ले, जो ये लड़की काम कर रही थी इस काम पे, ग्रेटली इम्प्रेस्ड हर एंड इट इम्प्रेस्ड दिस विंड ग्रेटली। इस चीज़ से ये विंड बड़ी मुतासिर हो गई, बड़ी इम्प्रेस हो गई। शी इज़ सो मच डिलाइटेड दैट शी फॉरगेट्स हरसेल्फ एंड जॉइन्स द लिटिल गर्ल। वो इस चीज़ से इतनी डिलाइट हो गई, इतनी खुश हो गई कि वो अपने आप को फॉरगेट कर गई, अपने आप को भूल गई। एंड जॉइन्स द लिटिल गर्ल, और उसने भी इसी लिटिल गर्ल को ज्वाइन किया यही काम करने में। टू लिट द अदर अनलिट लैंप्स, टू लाइट द अदर अनलाइटेड लैंप्स बाय द वन दैट इज़ ऑलरेडी लाइटिंग। उस दूसरे चिरागों को उस चिराग से रोशन करना जो ऑलरेडी रोशन हो चुका है। लेकिन यहाँ पे ये बात आखिर में जो कह रही हैं कि मैं खाली उन चिरागों को रोशन कर रही हूँ हु हैव ऑयल इन देम, नॉट द वन हु हैव नो ऑयल इन देम, और इट इज़ यूजलेस टू लाइट दोज वेरी लैंप्स। तो मैं खाली उन चिरागों को रोशन कर सकती हूँ जिनमें तेल है।
सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक ये भी थीम निकलता है कि एक टीचर खाली उस बच्चे को पढ़ा सकता है जिसमें अपनी एक थर्स्ट हो, अपना एक इंटरेस्ट हो, अपना एक एप्टीट्यूड हो, अपनी एक टेंडेंसी हो पढ़ने की। तो उसी को वो चेंज कर सकता है, उसी को वो किसी अच्छे सीधे रास्ते पे लगा सकता है। उस बच्चे का कुछ नहीं हो सकता जिसकी अपनी कोई थर्स्ट हो, अपनी कोई इंटरेस्ट हो पढ़ने में, जो इसको एक बोझ समझता हो, तो उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। सो यहाँ पे ये इस तरह का भी एक थीम निकलता है। सो डियर व्यूअर्स, हमने देख लिया कि ये जो लेसन है लाइफ, and we have saw how this wind asking the very same question to many creatures like stars, moon, ocean, wind, then there's clouds, then there is earth, and finally the little girl। लेकिन जो इसमें सबसे जो अच्छा जो जवाब यहाँ पे देती हैं, दैट इज़ विंड। वो कहती हैं दैट इज़ दिस लिटिल गर्ल that she lights the other lamps by the one that is already lighting। वो दूसरी चिरागों को रोशन कर रही है उस चिराग की मदद से जो जल चुका है, जो रोशन हो चुका है। सो दिस इज़ द थीम एंड दिस इज़ द फिलॉसफी ऑफ लाइफ, दैट यू हैव ट्राई टू लाइट द अदर वंस। आपको चाहिए कि दूसरों की मदद करे, दूसरों के कुछ काम आ सके, दूसरों को कुछ फ़ायदा पहुंचा सके। अगर आप खुद किसी अच्छी पोजीशन, अच्छी कंडीशन में है, इस कंडीशन में है कि आपको दूसरों का कुछ भला कर सकते हैं, तो आपको वो चीज़ करनी है। तो वही ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है, वही ज़िंदगी की मीनिंग है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थी कुरूबियाँ। तो डियर व्यूअर्स, इसके बाद ग्लॉसरी में कुछ वर्ड्स आए हैं। कैप्टिविटी मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग इम्प्रिजन, टू इम्प्रिजन समवन, टू पुट समवन इन द जेल, किसी को कैद करना। कैप्टिविटी कैदोबंद जिसको आप कहते हैं। श्राउड हम कफन को कहते हैं, जो डेड बॉडी, लॉन्ग पीस ऑफ क्लोथ दैट इज यूज्ड टू रैप अराउंड डेड बॉडी बिफोर इट इज़ बरीड। जो एक लंबा कपड़ा होता है जो एक मुर्दे के जिस्म के ऊपर लगाया जाता है, फोल्ड किया जाता है बिफोर इट इज़ बरीड, उसको दफन करने से पहले। कॉन्फ्रंट मीन्स टू फेस, सामना करना, डील और मीट और डील विद द डिफ़िकल्ट सिचुएशन ऑफ पर्सन, किसी बंदे या किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस करना जो बड़ा मुश्किल हो। पेनेंस मीन्स एन एक्ट विच शो दैट यू रेग्रेट समथिंग दैट यू हैव डन समटाइम्स फॉर रिलीजियस रीजंस, किसी चीज़ पे अफसोस करना या रेग्रेट करना, तौबा करना जिसको आप कहते हैं। खासकर जो रिलीजियस रीज़न, मजहबी कोई उसके वजूहात हो, कोई गलती पे या किसी चीज़ पे, या तपस्या करना, इबादत करना। रिनंसिएशन मीन्स एक्ट ऑफ लिविंग और अबंडनिंग समवन और समथिंग, किसी चीज़ को ये तर्क करना, अबंडन करना, छोड़ना बिल्कुल। तो जिसको आप तरक मवालात कहते हैं। रंबल मीन्स टू मेक ए कंटिन्यूस लो साउंड, एक वो कंटिन्यूस, एक वो थोड़ी बहुत साउंड निकालना, रंबल, शोर शराबा। पार्चड मीन्स वेरी थर्स्टी, वो ज़मीन जो बिल्कुल सूखी हुई हो। ममता मीन्स मदरहुड, जो माँ की मोहब्बत होती है अपनी औलाद के साथ। बून मीन्स समथिंग दैट इज़ वेरी हेल्पफुल एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ऐसी कोई चीज़ जो ज़िंदगी के लिए अच्छी हो, या किसी चीज़ की जो क्वालिटी को इम्प्रूव करे, सॉर्ट ऑफ ब्लेसिंग, एक तरह की बरकत। एंड देन देयर इज़ कॉम्प्रहेंड मीन्स टू अंडरस्टैंड, समझना। मीडिएट मीन्स टू थिंक डीपली, किसी चीज़ को, किसी चीज़ पे बड़ी गहराई से सोचना, मीडिएट करना, पॉन्डर करना। ईयर्न मीन्स टू हैव ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, एक। सो डियर व्यूअर्स, ये ग्लॉसरी में कुछ वर्ड्स आए थे जो हमने देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो क्वेश्चंस हैं, टेक्सचुअल क्वेश्चन या लैंग्वेज वर्क या दूसरी चीज़ें, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये लेसन समझ आई हो तो इसको ज़रूर शेयर करें, वीडियो को आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।